गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और पीछे वाली वीडियो हमने स्टडी किया था सेट्स एंड सबसेट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हुए हम यूनियन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज यूनियन? यूनियन क्या बच्चों? डेफिनेशन लिखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन यूनियन, लेट ए एंड बी टू सेट्स। लेट ए एंड बी टू सेट्स, then the union of A and B, हमने A और B की यूनियन निकाली बच्चों। then the union of A and B is the set of all those elements of all those elements which belong, क्या लेंगे? which belong है बच्चों, which belong to either A or B, which belong to either A or B और both, दोनों भी हो सकते हैं बच्चों। ओके, बट यहाँ बोथ में कंडीशन डालेंगे। बोथ के लिए कंडीशन क्या रहेगी? जो बोथ एलिमेंट हमारे पास होते हैं, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट, बोथ मींस कॉमन, बट कॉमन एलिमेंट्स A and B, okay, of A and B, but the common elements of A and B रहेंगे आप, okay, of A and B are exhibited only once, okay, ये लिखा जाएगा बच्चों, only once। देखो, it means क्या है? let A and B be two sets, then the union of A and B is the set of all those elements which belong to either A or B or both, but common elements of set A and set B are exhibited only once। की कहता है जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल वन टाइम ही काउंट किया जाएगा, उनको दो बार काउंट नहीं करेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे बच्चों। जैसे हम एग्जाम्पल ले क्लियर करते हैं अकॉर्डिंगली डेफिनेशन। ए कोई सेट यहाँ लिए बच्चों 1 2 3 4 5, और बी कोई अनदर सेट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया बच्चों 2 3 7 8 9। ओके, तो हमने यूनियन निकालनी है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ से चलेंगे। उस बाद बी सेट में देखो 2 3 हम नहीं लेंगे, दो बार नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि कॉमन है 2 3 यहाँ भी है, 2 3 बी में भी है, तो इनको वन टाइम ओनली है क्या ना कि आर एग्जिबिटेड ओनली वंस, केवल एक बार इनको लिखा जाएगा, एक बार से ज्यादा इनको हम नहीं लिख सकते। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो अलग अलग एलिमेंट है ए और बी के, उनको सेपरेट करके लिखा जाएगा। सभी को डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए और बी वाले सभी एलिमेंटों को लिखा जाएगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को ओनली वन टाइम लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद आता है बच्चों 7 8 एंड 9। ओके, तो आपकी यूनियन होगी ए यूनियन बी। अगर हम डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं बच्चों, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, ये आपका कोई यू यूनिवर्सल सेट बच्चों। हमारे पास कोई ये इसके अंदर कोई एक सेट है, और ये एक और इसके अंदर जो इसको इंटरसेक्ट करके जा रहा है। हाँ जी, कॉमन जो पार्ट ए और बी का, ये बी आपके पास और ये आपका ए बच्चों। हाँ जी, ये सेट दो है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यहाँ देखेंगे आप ए सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए सेट में जो कॉमन वाले पार्ट है, कॉमन क्या इसमें 2 3 है, तो आप 2 3 यहाँ लिखिए, ये 2 और ये 3। ओके, ये कॉमन में आएगा। और बाकी हमारे जो बच गए हैं रिमेनिंग, यहाँ लेंगे, यहाँ ये ए सेट है, यहाँ थोड़ा बाहर ले लीजिए इसको, कि ये बी सेट है, इसके अंदर हम एलिमेंट लेंगे बच्चों 1। उसके बाद 2 3 नहीं लेंगे, 2 3 क्योंकि ये 1 ए के अंदर आता है बच्चों, 4 और 5। ओके, 2 3 ए के अंदर ये 2 3 देखो इसी के अंदर आ रहे हैं। बी में भी 2 3 आ रहे हैं, देखो इनको दोबारा लेंगे, ये एक ही बार काउंट होंगे, ए के अंदर भी और ये बी के अंदर भी है। उसके बाद क्या बच्चों, यहाँ 7 अलग लिखेंगे, ए से अलग लिखा जाएगा, और ये 8 एंड 9। ओके,
ये बिल्कुल ए से बाहर है। तो इस टाइप से बच्चों के इनके यूनियन करेंगे तो याद रखो आप इनको डार्क करेंगे इस प्रकार से, तो इनको सभी को कंबाइन कर देंगे एलिमेंट को। ओके, इन सभी को एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यूनियन आ जाएगी। ओके, आप ऐसे डॉटेड करके डार्क करेंगे इसके, तो ये आपकी क्या आएगी, यूनियन। इसको नहीं है ओनली इन एलिमेंटों को। ओके, तो इनको पूरा हमने संयोजित कर दिया, यूनियन कर दी इनकी। ओके बच्चों, तो उसके बाद लेते हैं, अब बात करेंगे हम एक और, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो जैसे हमारे पास बच्चों एक कोई सेट है यूनियन का, वन यहाँ लेंगे 1 2 लेते हैं, जो 2 4 और उसके बाद हमारे पास क्या दिया 6 8 10। ओके बच्चों, और बी हमारे पास कोई सेट यहाँ पर दिया है 1 3 5 7 9। यहाँ पर ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर आपके। ओके बच्चों, तो यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो पहले सेट ए को लिखिए 2 4 6 8 और 10। यूनियन का सिंबल डालेंगे। बी सेट क्या है बच्चों, ऑड नंबर है 1 3 5 7 एंड 9। ओके, दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों, यूनियन से कंबाइन करना एलिमेंटों को, ए और बी दोनों के सेट के एलिमेंटों को कंबाइन किए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। ओके, यहाँ पर क्या है, ए और बी के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट अलग अलग है। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है बच्चों अलग अलग, डिफरेंट भिन्न भिन्न। तो लिखिए यहाँ पर पहले 1 2। ओके, ये जरूरी है बच्चों कि आपने 2 फिर 1 लिखना, पहले 1 भी लिख सकते हैं। ओके, क्रम में लिखेंगे। ओके बच्चों, हाँ जी, सीक्वेंस में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, ये सभी नेचुरल नंबर आपके हैं। ओके, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है, तो 1 to 10 नेचुरल नंबर आपके आ गए यूनियन। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर आप इसको डायग्रामिकली यहाँ ड्रा करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गए बच्चों। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये कोई यूनिवर्सल सेट है। ओके बच्चों, अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट ए और बी। यूनिवर्सल सेट हमारे पास पूरा नेचुरल नंबर होगा बच्चों। ओके, कंप्लीट सभी नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो यहाँ देखते हैं ए में, यहाँ पर क्या है, फाइनाइट सेट है हमारे पास। ए में जो एलिमेंट क्या है बच्चों, यहाँ लेंगे 2 4 6 8 एंड 10। और बी में हमारे पास क्या है बच्चों, ऑड नंबर है यहाँ पर 1 3 5 7 और 9। इस टाइप से आप लेते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। ओके, तो इसके भी लिखे जाएंगे और इसके इकट्ठे दोनों के लिखे जाएंगे। ओके, दोनों को कंबाइन करेंगे ए और बी को आपको। ओके, तो ये आपके एलिमेंट लिखे जाएंगे। ओके बच्चों, इस टाइप से हमने वेन डायग्राम के माध्यम से बता दिए इनके वेन डायग्राम बच्चों। ओके, तो अब लेते हैं, अब बात करेंगे इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी आप देख लीजिए एक बार, डेफिनेशन को पढ़ लीजिए बच्चों। प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। अब हम स्टडी करेंगे, उसके बाद करेंगे इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टी से पहले इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज से लेते हैं साथ साथ में। जैसे हमारे पास बच्चों ये दिया ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन ए, ये इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिविटी। ये आपकी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, भी बोले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी आपकी। दूसरी हम प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं यूनियन की। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट लेंगे बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, एक बार अंतिम टू लास्ट टू जो सेट है उस पर ब्रैकेट डालेंगे बच्चों। ओके, एक बार फर्स्ट टू सेट पे ब्रैकेट है, एक बार लास्ट टू सेट पे ब्रैकेट है। तो आपकी ये जो प्रॉपर्टीज का नाम है एसोसिएटिविटी। यहाँ लेंगे बच्चों एसोसिएटिव, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ बोली जाओगी, ये है एसोसिएटिव लॉ। ओके बच्चों, और तीसरी जो हम बात यहाँ करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी, मान लो बच्चों ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए क्या आएगा आपके पास, ए ही आएगा। ओके बच्चों, ए यूनियन ए ही आएगा, तो इसको बोलेंगे, ये इसका नाम बच्चों आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके बच्चों, और फोर्थ हमारे पास बच्चों यहां पर दिया है ए यूनियन फाइव होता है एम्पिटी, तो बच्चों ए ही आएगा। इसको बोलेंगे, यहाँ देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव होता है। फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यू, वेयर आप यहां इसको क्लियर बताएंगे। फाइव क्या है, फाइव इज द आइडेंटिटी
एलिमेंट ऑफ यू क्या होता है तो यूनिवर्सल सेट है। ये जो फाई होता है ये यूनिवर्सल सेट की क्या होती है आइडेंटिटी होती है। ओके बच्चों, तो ए यूनियन फाई आएगा आपके पास ए आएगा ओनली। उसके बाद हम यहाँ निकालते हैं सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी दी है, यहाँ से क्लीन करते हैं। नेक्स्ट ये सभी ला है प्रॉपर्टी के। जैसे हम नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं बच्चों, इफ अगली प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ ए सबसेट है ए यूनियन बी का, देन अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के इक्वल आएगा, क्योंकि जो ए सबसेट है, सबसेट क्या होता है सेट से छोटा होता है तो बड़ा वाला सेट आएगा। ओके, जो बड़ा वाला सेट है ये छोटे वाला ये बड़ा वाला, क्यों? क्योंकि ए जो ए है ए यूनियन बी क्या है सबसेट है, इसलिए इन दोनों की यूनियन क्या आएगी बी के इक्वल आएगी। बच्चों इस टाइप से। और अगली वाली हम प्रॉपर्टी और कर लेते हैं यहाँ, इफ बच्चों यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लेंगे, सपोज करो ए बी सबसेट है, ए सबसेट हम यहाँ कर लेते हैं ए यूनियन बी, एंड बी सबसेट है हमारे पास ए यूनियन बी। इट मीन्स क्या है यहाँ से, तो देखो ये दोनों सर इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है कि ए एंड बी आर बोथ सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। इट मीन्स कि ए और बी दोनों ही ए यूनियन बी क्या है सबसेट है बच्चों। ओके बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, और हमारे पास अगली वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं यहाँ पर साइन प्रॉपर्टी। सपोज करो हमारे पास क्या दिया ए यूनियन बी क्या है फाई है, ए यूनियन बी फाई कब आएगा, इफ ए बी फाई है एंड इफ आइदर ए, चलो इफ यूनियन डालो, इफ ए फाई एंड बी फाइव इज द एम्पिटी। अगर दोनों एम्पिटी सेट है तो उनकी यूनियन भी क्या आएगी एम्पिटी आएगी। तो बच्चों ये यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी थे स्टडी करी, इसको एक बार देख लीजिए। अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। इंटरसेक्शन देखिए क्या होता है हमारे पास। अब इंटरसेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो लेट ऐसे डिफाइन करेंगे डेफिनेशन के द्वारा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं, देन द इंटरसेक्शन, ये सिंबल होता है बच्चों इंटरसेक्शन का, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is the set of elements which belong to A and B, जो A और B में which belong to both, मिल गया दोनों ही बच्चों क्योंकि both में आ गए, which belong to both A and B, यानी कि दैट इज कहने का मतलब है द सबसे पहले द इंटरसेक्शन, दोबारा इन वी कैन से इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट बनेगा उसे कहेंगे इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ, हाँ जी, कॉमन एलिमेंट्स। ओके बच्चों, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन। या ऐसे कह लीजिए लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ओके बच्चों, जैसे हम यहाँ देखो हम कोई डिफाइन करते हैं, सेट यहाँ लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया ए ई आई ओ यू। ओके, हमारे पास ये कोई बी सेट हमने कंसिडर कर लिया बच्चों। यहाँ पर हम यहाँ लेंगे, सबसे पहले हमने ले लिया ए बी सी डी ई। ओके बच्चों, चलो यहीं ले लेते हैं। अब हमने निकालनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफाइन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कॉमन पॉइंट एलिमेंट होंगे। कॉमन एलिमेंट क्या हमारे पास देखो इसमें, यहाँ बच्चों ए, तो ए कॉमन है, ई है हमारे पास, तो ई भी है इसके अंदर। ओके बच्चों,
इस टाइप से, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बाकी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ए और बी में, तो उनको नहीं लिखेंगे, ओनली वी राइट कॉमन एलिमेंट्स। ओके बच्चों, इन द सेट। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। हम वेन डायग्राम के माध्यम से बताएंगे बच्चों। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, कोई भी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। हमारे पास एक कोई सेट यहाँ पर ले लिया, ये कोई ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये जो कॉमन पार्ट आप देख रहे हैं, दोनों इंटरसेक्शन और ये को, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है, यहाँ पर देखो दोनों को, तो दोनों सेट का कॉमन जो पार्ट है, कॉमन एलिमेंट वहां लिखे जाएंगे बच्चों। यहाँ पर ए और ई एलिमेंट लिखे जाएंगे, ए और ई। ओके, बाकी यहाँ पर ए में जैसे हमारे पास क्या बच गया, ए ई नहीं लिखेंगे, आई लिखा जाएगा, ओ लिखा जाएगा, यू लिखा जाएगा। और बी सेट में क्या है, ए नहीं लिखेंगे बच्चों, बी लिखेंगे, सी भी लिखेंगे, डी भी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया जो ए के अंदर भी और बी के अंदर भी है, बोथ दोनों ही के अंदर ही ये शामिल है। तो ये जो कॉमन पार्ट पोर्शन आपका ए ई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया ए और बी का, यानी कि आपका सेट हो गया। ओके, दिस इज द सेट ऑफ इंटरसेक्शन ए एंड बी। इस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके बच्चों, हम कोई और लेते हैं। सपोज करो, मान लो हमने यहाँ पर ले लिया ऐसे ही कोई सेट ले लिया दूसरा 1, हम यहाँ लेते हैं बच्चों 1 3 5 7। बी हमने कहा कोई सेट ले लिया 2 4 6 8। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे, ऐसे ही वेन डायग्राम ड्रा करते हैं इसका। पहली बात तो वर्बली हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसका एम्प्टी आएगा, फाई आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ए बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन आएगी वो फाई आएगी, यानी कि एम्प्टी सेट आएगी। और इसको वेन डायग्राम के रूप में हम शो करें बच्चों। ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये कोई डायग्राम है, ये कोई दूसरा डायग्राम है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो बच्चों यहाँ ये कोई सेट ए है, ये सेट कोई बी है। तो बच्चों यहाँ सेट ए के एलिमेंट क्या है, सेट ए के एलिमेंट है, यहाँ लिखते हैं 1 3 5 7। बी के एलिमेंट क्या हमारे बच्चों 2 4 6 और 8। ओके, यहाँ कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, सो इनको डिफरेंट अलग अलग लिखा जाएगा। इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स कोई ये सेट नहीं बना रहा है, ये एम्प्टी सेट है बच्चों। ओके, जिसमें कोई भी कॉमन, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो इसको अलग अलग लिखा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वे में लिखा जाएगा ए और बी को। ओके बच्चों, हाँ जी। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है इसकी इंटरसेक्शन की, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी, जैसे हम यहाँ बच्चों ए, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ये सिंबल इंटरसेक्शन था बच्चों। हाँ जी, तो इसको लिखा बी इंटरसेक्शन ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। इसको बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे हमने यूनियन में जिक्र किया था, ऐसे इंटरसेक्शन में भी मेंशन करेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ है बच्चों आपका। सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने यूनियन की थी, सेम बिल्कुल उसी की तरह से है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ के फर्स्ट टू ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ लास्ट टू ब्रैकेट डालेंगे बच्चों। तो इसको बोलेंगे क्या, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ करेंगे हम बच्चों। यहाँ सपोज यहाँ हम डालते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है मेरे पास कोई बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो छोटे वाला सेट है ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट करता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेट होता है, तो इसमें छोटे वाला सेट डालना होता है। तो यहाँ पर ए आएगा बच्चों, क्या आएगा ए। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू, यू था यूनिवर्सल सेट। ओके, दूसरा हम सपोज अगली लेते हैं ए इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये फाई है बच्चों। तो छोटा वाला सेट क्या है, फाई है, तो फाई आएगा। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी किसकी है, यूनिवर्सल सेट की। हाँ जी, उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमने निकालना है सपोज रो को हम और प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ले ली, सपोज करो बच्चों ए, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ये दिया बच्चों। ओके, ए सबसेट है, ए सबसेट नहीं यहाँ पर लिखा है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। ओके, इस टाइप से ये लिखा है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो इसमें छोटे वाला क्या है बी, तो बी लिखा जाएगा। ओके, क्योंकि बड़ा सेट है ये इसमें कंटेंट है, तो बी। ओके बच्चों, इस टाइप से। दूसरा हमारे पास लेते हैं, सपोज करो ए इंटरसेक्शन बी
ए का भी सबसेट है, एंड उसके बाद लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बी का भी सबसेट है। ओके, तो इट मीन्स क्या हमारे पास क्या है, ए क्या है, इट मीन्स क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर सबसेट ऑफ ए एंड बी, कि दोनों ही ए और बी क्या है, सबसेट है बच्चों। तो इस टाइप से हमने आज स्टडी किया है इंटरसेक्शन के बारे में और यूनियन के बारे में। एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों, प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ करते हैं, उसके बाद डिफरेंस करेंगे बच्चों। यहाँ बच्चों असाइनमेंट ग्रुप में आपको 3 ही क्वेश्चन दिए गए ओनली। इफ ए हमारे पास को सेट दिया है 2 4 6 8, बी सेट दिया है 6 8 10 एंड 12, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। एक बार दोनों की यूनियन करनी है, एक बार दोनों की इंटरसेक्शन करनी है बच्चों। ओके, दूसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, 3 सेट दिए इसमें। राइट ए यूनियन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी। एक बार पहले और दूसरे की क्या करनी है, यूनियन करनी है, और फिर लास्ट 2 की यानी कि बी की और सी की इंटरसेक्शन करके आपने दिखानी है बच्चों। ये सिंबल यूनियन को होता है, ये सिंबल इंटरसेक्शन को होता है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ पी, ये पी है बच्चों कोई सेट हमारे पास, इफ पी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये कोई पी सेट है सभी पॉजिटिव प्राइम नंबर को, ठीक है ना बच्चों। इफ पी बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबरों का सेट है सभी। ई कोई सेट, अनदर सेट है कोई ऑल पॉजिटिव इवन नंबर का। ओके बच्चों, ऑल पॉजिटिव इवन नंबर का। देन फाइंड पी इंटरसेक्शन ई, तो आपने पी और ई की इंटरसेक्शन करनी है। पी आज मैं आपको हिंट देता हूं, देखो बच्चों प्राइम नंबर क्या है आपके होते हैं, हाँ जी पॉजिटिव की बात करते हैं यहाँ पर। प्राइम नंबर 2 हो गया आपका, 3 5। अब प्राइम नंबर कितने होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो 7 एंड से ऐसे चलता रहेगा। दूसरा मेरे पास क्या दिया बच्चों, दूसरा सेट दिया है ई, इसमें क्या है, ये भी क्या है मेरे पास, ई द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। इवन नंबर, इवन नंबर कहते हैं पॉजिटिव। सबसे पहले 2 हमारे पास होगा बच्चों, फिर क्या आएगा 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा एंड सो ऐसे चलता रहेगा बच्चों। ओके, इस टाइप से आपने दिखाना है। इनफाइनाइट है तो दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों। अब इंटरसेक्शन में जो आपके पास कॉमन एलिमेंट आता है उसको आप ये पी इंटरसेक्शन ई यहाँ हम करवा देते हैं। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या नजर आ रहा है आपको, 2। यहाँ देखो यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। ओके, और कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, तो यानी कि सिंगल सेट आएगा आपको। ओके बच्चों, क्या आएगा, देखो दोनों सेट इनफाइनाइट है लेकिन उनकी इंटरसेक्शन क्या है, फाइनाइट है। ओके, क्योंकि ओनली एक ही एलिमेंट है 2 है, जो इवन भी और प्राइम भी है। ओके, तो ये द इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ई कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 2, दिस इज द सिंगल सेट। ओके बच्चों, इस टाइप से आप इसको करना है। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।